हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। मैं जान सर आप लोग को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं धातु और धातु का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ लेक्चर करवा दिया हूं। अगला लेक्चर लेके मैं आया हूं। आप कोई नए हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पहले वाला लेक्चर देखें, आपको और ये आसानी से समझ में आएगी। चलिए, चैप्टर का आज का टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है और सक्रियता श्रेणी लिखना होता है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो सक्रियता श्रेणी धातुओं का वह सूची होता है, धातुओं की वह सूची होता है जो उसकी क्रियाशीलता का मतलब हो गया रिएक्टिविटी, कि वो किस तरीका से अभिक्रिया करता है, कौन कितना तेज अभिक्रियाशील है, उसको अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हो गया कि घटते क्रम, कि अगर उसे घटते क्रम में अगर सजाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या है? धातुओं की वह सूची जिसमें उसकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है। जैसे कि देखते हैं, यहाँ देखो, ये समूह है जो आपको याद रखना है। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक है ना? ये है, देखिए है कहाँ तक है? यहाँ तक। इसको आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो अगर सबसे ऊपर आप इसको देखिएगा तो सबसे ऊपर आपको है के, जिसको पोटासियम कहेंगे। उसके बाद है आपको Na, जिसका नाम सोडियम है, Ca, जिसका नाम है कैल्शियम, जिसके बाद है आपको Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, उसके बाद आपको Zn, जिंक। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया Fe, और Fe के बाद क्या आ जाएगा? Fe के बाद हो जाएगा आपको Pb, Fe का Pb, उसका बाद हाइड्रोजन, उसका बाद हो गया आपको क्या? कॉपर के बाद आपको हो गया Hg, और Hg, और Hg के बाद आपको हो गया कौन? सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। तो ये आपको सीरियल में याद रखना है, ये आपको सीरियल में याद रखना है। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो याद रखिएगा पोटासियम। क्या होता है? देख भी रहे हैं, सबसे ऊपर है। तो इसको एक्चुअली एग्जाम में होता क्या है कि 2-3 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो आपको सक्रियता श्रेणी ही पूछ लिया जाता है कि सक्रियता श्रेणी को लिखिए, तो आपको ये सीरियल में याद रखना होता है। तो इसको याद रखने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम इसको बनाएं। आप इसको रटिएगा, याद नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे याद रखिए। के फॉर कन्हैया, तो आपको के फॉर कन्हैया याद रहेगा। कन्हैया ने कहा, सी से कहा, क्या कहा? तो मंगल अली जन फैशन पाबो। तो देखिए, इसको एक लाइन और सेंटेंस में 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो। कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो। कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो। हाय हाय
कुमार आज हज आज आओ, हज आज आओ। हज आओ, ओके। हज आज आओ, देखो ये हो गया पूरा। उसके नीचे एक होता है प्लेटिनम, पटाखा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद रखना है। कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो, कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो, हाय कुमार हज आज आओ। बस इतना एक लाइन याद रखना है। कैसे कन्हैया, एन से नेस, ये से कहा, एम जी से मंगल। इसको 2-4 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसको लिखना है। इस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में सही क्रम है। पहला, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन। ऑप्शन बी पूछेगा पोटासियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम इससे ज़्यादा मैग्नीशियम। सी में रहेगा Ag उससे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम और इससे ज़्यादा रिएक्टिव Fe। और डी में होगा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम और उसके बाद हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर, उससे हो गया आपको Ag। अब आपको इसमें देखना है कौन सही है कौन। इस तरीका क्वेश्चन पूछ दे तो टफ हो गया। तो ये बता रहा है सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, जिंक। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। जिंक ऑलरेडी सोडियम पहले है सीरीज में। कन्हैया ने कहा तो ऑलरेडी है कि ये पहले होगा। उसके बाद है Zn बाद में है और हाइड्रोजन उसके बाद में है। तो इसका मतलब ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है, ये सीरीज सही है। इसमें देखिए पोटासियम उससे ज़्यादा सोडियम को है तो ये गलत है, सबसे ज़्यादा पोटासियम होता है। इसमें देखिए Ag कम रिएक्टिव और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव, ये तो होता है, लेकिन सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम होता है कन्हैया ने, तो ये भी गलत है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन Cu, तो हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो हाइड्रोजन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन अगर रहेगा तो बना लेना है, क्योंकि ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ नहीं, इसको आपको सीरियल में याद रखना ही एक बड़ी बात है। इसके लिए आपको हम दिए हैं कन्हैया ने कहा, है ना, कन्हैया ने कहा मंगल अलीजन फैशन पाबो है कुमार हज आज आओ, ठीक है। 10 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस करेगा तो याद हो जाएगा। और ये 5 नंबर के लिए VVI होता है, ये 5 नंबर के लिए VVI होता है। 5 मार्क में पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है लेकिन 5 नंबर पूछ लेता है, सक्रियता श्रेणी ही सीधे पूछता है। तो इसीलिए आप लोग को इसको पढ़ना। और सबसे कम अभिक्रियाशील अगर बात करें, सबसे कम अभिक्रिया, सबसे अधिक तो हो गया पोटासियम, सबसे कम अभिक्रियाशील तो सबसे कम अभिक्रियाशील की अगर हम बात करें तो वो आपको हो जाएगा Pt प्लेटिनम। प्लेटिनम भी इसके बाद होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना गोल्ड, अगर ये नहीं है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में आपको क्या है Au है जिसको आप सोना कहते हैं, अगर ये है तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन में हो, ये भी हो और ये भी हो, तब आप प्लेटिनम लगाइएगा, क्योंकि प्लेटिनम इसके बाद यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन प्लेटिनम नहीं है तो सोनाम लगाना है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज था। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा
ज़रूर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा, चैप्टर पूरा ख़त्म कर देना है चैप्टर को पढ़ा के। तो अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज ख़त्म हुआ है, इसके बाद आएगा आपको अयस्क मैंने कंसंट्रेशन मैंने सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, बहुत सारा टॉपिक है, बारी बारी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है वो कमेंट भी कीजिए, कुछ कमियां हैं तो दूर भी किया जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।